सच्चिदानंद रूपाय तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज अर्थ संग्रह के अध्ययन क्रम में विभक्ति रूपा श्रुति जिसका वर्णन चल रहा था, उसमें आगे विभक्ति रूपा श्रुति में तृतीया विभक्ति का उदाहरण हुआ। तत्पश्चात द्वितीया विभक्ति के क्रम में व्रीहीन प्रोक्षति यह उदाहरण बताया गया। उसके पश्चात इमाम अग्रमणन रशनाम हृतस्य इति अश्वाभिधानीम आदत्ते यह उदाहरण आता है। यहाँ ये बताया गया कि इमाम अग्रमणन रशनाम हृतस्य अर्थात हृत की रचना को ग्रहण किया गया। इमाम रचनाम हृतस्य इमाम रचनाम अग्रमणन, यह प्रसंग है वेदी निर्माण के समय जब मृत्तिका लानी है, उस प्रसंग में अश्व के ऊपर रख करके मृत्तिका लाई जाती है। उस समय अश्व की रचना को अर्थात अश्व की लगाम को, जिसे अभिधानी भी बोलते हैं, उसे ग्रहण करना है। उसे ग्रहण करते समय यह वाक्य आता है कि इस मंत्र को बोलते हुए इमाम अग्रमणन रशनाम हृतस्य, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अश्वाभिधानीम आदत्ते, अश्व की अभिधानी अर्थात अश्व की रचना को, अश्व की लगाम को ग्रहण करना चाहिए। यहाँ भी ये आदत्ते यह वैदिक संस्कृत के अंतर्गत लेट लकार का यह प्रयोग है, इसलिए यह आज्ञार्थक है। तो अश्व की रचना को ग्रहण करना चाहिए इस मंत्र के द्वारा। यहाँ अश्वाभिधानी में द्वितीया लगी है, इसलिए द्वितीया विभक्ति होने से अश्वाभिधानी यह अंगी बनता है और इमाम अग्रमणन रचनाम हृतस्य यह मंत्र अंग बनता है। इसलिए आगे कहा कि इत्यत्र द्वितीया श्रुत्या मंत्रस्य अश्वाभिधानी अंगत्वम, यहाँ मंत्र का अश्वाभिधानी अंगत्वम, अश्वाभिधान्यंगत्व मंत्र में आता है। मंत्र अश्वाभिधानी का अंग है, क्योंकि अश्वाभिधानी में द्वितीया लगी है। द्वितीया जिसमें होती है वह साध्य होता है अर्थात अंगी होता है, इसलिए अश्वाभिधानी अंगी हुआ और मंत्र अंग हुआ। इसी प्रकार यदा हवनीय जुहोति, यहाँ पर यदा हवनीय जुहोति आहवनीय सप्तमी विभक्ति लगी है। सप्तमी होने के कारण जिसमें सप्तमी लगी है वह अंग हुआ और जुहोति इस पद में जो धात्वर्थ है होम, वह होम अंगी हुआ। पीछे मैंने बताया था कि द्वितीया विभक्ति जिसमें लगती है वह अंगी होता है और तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी ये विभक्तियाँ जिसमें लगती हैं वह अंग होता है। इस कारण से यदा हवनीय जुहोति में आहवनीय अग्नि, यज्ञ में जो श्रौताग्नि होते हैं उन श्रौत यज्ञों में 3 अग्नियाँ होती हैं, गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि। उसमें आहवनीय अग्नि का यहाँ अंगत्व होता है। किसका अंगत्व? होम का अंगत्व, सप्तमी श्रुति से। इसीलिए कहा इत्यत्र यदा हवनीय जुहोति इति आहवनीयस्य होमांगत्वम, आहवनीय अग्नि होम का अंग बनता है, आहवनीय अग्नि का होमांगत्व बनता है, अर्थात आहवनीय अंग है, होम अंगी है, सप्तमी श्रुति से। एवं अन्योपि विभक्ति श्रुत्या विनियोगो ज्ञेयः, इसी प्रकार से विभक्ति श्रुति के द्वारा अन्य प्रकार का जो विनियोग है, अर्थात जो उदाहरण यहाँ बताए गए जिन विभक्तियों के द्वितीया तृतीया सप्तमी, इन्हीं विभक्तियों में जो अन्य प्रकार के उदाहरण हैं, अन्य प्रकार के जो विनियोग हैं, अथवा जिन विभक्तियों का यहाँ निर्देश नहीं किया गया जैसे चतुर्थी पंचमी षष्ठी, उनमें भी जो विनियोग होता है विभक्तियों के द्वारा उसे भी समझ लेना चाहिए। यहाँ पर द्वितीया चतुर्थी, यहाँ पर चतुर्थी पंचमी और षष्ठी
इनका उदाहरण नहीं है। चतुर्थी का उदाहरण अन्यत्र प्राप्त होता है। मैत्रावरुणाय दंडम प्रयच्छति। यहाँ पर मैत्रावरुण चतुर्थी होने के कारण उसमें मैत्रावरुण दंड प्रदान का अंग बनता है। इसी प्रकार अग्नेः तृणानि अपचिनोति। अग्नेः पंचमी होने से अग्नि तृणापचय का अंग बनता है। यजमानस्य याज्ञा, यहाँ यजमान में षष्ठी होने से यजमान याज्ञा का अंग बनता है। इस प्रकार अन्य विभक्तियों को भी समझ लेना चाहिए। इसके पश्चात समानाभिधान श्रुति, विनियोक्ति श्रुति का जो दूसरा प्रकार था, उस पर ग्रंथकार आते हैं, कहते हैं पशुना यजेत इत्यत्र एकत्व पुंस्त्वयोः समानाभिधान श्रुत्या कारकांगत्वम्। पशुना यजेत, यहाँ पर समानाभिधान श्रुति से एकत्व और पुंस्त्व कारक का अर्थात करण कारक का अंग बनते हैं। समानाभिधान श्रुति का उदाहरण हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जहाँ पर शाब्दी भावना का साध्य आर्थी भावना को जब बनाया गया तो वहाँ यह बताया गया कि समानाभिधान श्रुति के कारण आर्थी भावना शाब्दी भावना का साध्य बनती है, क्योंकि त प्रत्यय के लिंग अंश से बोधित होने वाली शाब्दी भावना और उसी त प्रत्यय के आख्यातांश से बोधित होने वाली है आर्थी भावना। इसलिए दोनों का अभिधान एक ही है, त प्रत्यय दोनों भावनाओं का। इस कारण से समानाभिधान श्रुति के कारण आर्थी भावना शाब्दी भावना का साध्य बनती है। उसी प्रकार यहाँ भी पशुना में जो तृतीया विभक्ति है, इस तृतीया के तीन अर्थ हैं। पहला करणत्व, दूसरा पुंस्त्व और तीसरा एकत्व। इन तीन अर्थों में करणत्व का अंग पुंस्त्व और एकत्व ये दोनों बनते हैं समानाभिधान श्रुति से, क्योंकि टा प्रत्यय के तीन अर्थ, उन तीन अर्थों में एक अंगी हुआ और बाकी दोनों उसके अंग हुए। एक ही अभिधान अर्थात अभिधायक पद एक ही जब दो का होता है तो उनमें उन दो अर्थों में एक अर्थ अंगी बनता है और दूसरा अर्थ अंग बनता है। यह समानाभिधान श्रुति है। इसे ही एक पद श्रुति भी बोलते हैं। एक का अर्थ भी यहाँ समान है। इस श्रुति से बताया एकत्व पुंस्त्वयोः। यहाँ जो पशुना में यह तृतीया विभक्ति का पुल्लिंग एक वचन का रूप है, इसलिए यहाँ जो एकत्व और पुंस्त्व है तृतीया से बोधित होने वाला, उन दोनों का समानाभिधान श्रुति से कारकांगत्वम अर्थात करण कारकांगत्व होता है। एकत्व और पुंस्त्व समानाभिधान श्रुति से तृतीया से बोधित होने वाले करण कारक का अंग बनते हैं। इसी प्रकार यजेत इति आख्याताभिहित संख्यायाः भावनांगत्वम समानाभिधान श्रुतेः। समानाभिधान श्रुति का ये दूसरा उदाहरण बताते हैं कि यजेत, यहाँ पर आख्यात अंश से जैसे आर्थी भावना का बोध होता है, उसी प्रकार उसी आख्यात अंश से एकत्व का भी बोध होता है। एकत्व संख्या का भी बोध आख्यात अंश से हो रहा है। तो उस आख्यात अंश से बोधित होने वाला जो एकत्व है, संख्या है, वह आर्थी भावना का अंग बनती है समानाभिधान श्रुति से। इसीलिए कहा कि यजेत इति आख्यात अभिहित, आख्यात के द्वारा बोधित होने वाली जो संख्या है, संख्यायाः भावनांगत्वम अर्थात आर्थी भावनांगत्वम, वह संख्या, उस संख्या में आर्थी भावना का अंगत्व आता है समानाभिधान श्रुते है, समानाभिधान श्रुति से। इसके बाद एक पद श्रुति का उदाहरण आगे देते हैं ग्रंथकार। कहते हैं एक पद श्रुत्या च यागांगत्वम, और वही संख्या अर्थात आख्यात से बोधित होने वाली जो संख्या है, वह एक पद श्रुति से याग का भी अंग बनती है। यहाँ पर हम लोग ये ध्यान देंगे कि यहाँ एक पद श्रुत्या में जो पद शब्द आया है, इस पद शब्द का अर्थ शक्तम पदम न करके
यहाँ पर सुप्तिगंतम पदम ऐसा माना गया है। इसी कारण यजेत यह एक पद माना जाता है। को भी यदि शक्तम पदम ऐसा अर्थ लेते तो एक पद श्रुति समानाभिधान श्रुति को ही बोल देते। इसलिए यहाँ पर सुप्तिगंतम पदम यह पद का पद संज्ञा जो होती है उस अर्थ को यहाँ पद शब्द से ग्रहण करना है। यजेत यह एक पद है और उस एक पद में याग धात्वर्थ है और त प्रत्यय से बोधित होने वाली जो संख्या है वह संख्या भी उसी पद में है जिस पद में धात्वर्थ है। इसलिए उसी पद में आख्यात से बोधित होने वाली संख्या उसी पद के धात्वर्थ याग का अंग बनती है। यह एक पद श्रुति का उदाहरण ग्रंथकार बताते हैं कि एक पद श्रुत्या च यागांगत्वम कस्य यागांगत्वम आख्याताभिहित संख्यायाः। आख्याताभिहित संख्या का एक पद श्रुति से यागांगत्व होता है। आगे ग्रंथकार बताते हैं ये तीनों श्रुतियाँ जो थीं विनियोक्त्री श्रुति के जो तीन भेद थे विभक्ति रूपा समानाभिधान रूपा और एक पद रूपा, इन तीनों का यहाँ विवरण पूरा हो गया। इसके पश्चात आगे बताते हैं कि न च अमूर्तायाः तस्याः कथम भावनांगत्वम इति वाच्यम कर्तृपरिच्छेद द्वारा तद उपपत्ते है। जो प्रश्न पीछे अरुणया पिंगाक्ष्या एक हायन्या गवा सोमम कृणाति में उठाया गया था कि अरुणा पद से बोधित होने वाला जो गुण है अरुण गुण, वह अरुण गुण अमूर्त होने से किस प्रकार क्रयण क्रिया का अंग बनता है, तो वहाँ बताया था गोरूप द्रव्य परिच्छेद द्वारा। उसी प्रकार का प्रश्न यहाँ भी है कि संख्या अमूर्त होने से किस प्रकार से यह संख्या भावना का अंग बनती है अथवा याग का अंग बनती है। एक पद श्रुति से याग का अंग और समानाभिधान श्रुति से भावना का अंग संख्या बनती है। जो अभी बताया उस पर यह प्रश्न करते हैं कि न च अमूर्तायाः तस्याः, अर्थात अमूर्त जो संख्या है अमूर्तायाः तस्याः संख्यायाः कथम भावनांगत्वम, वह समानाभिधान श्रुति से आर्थी भावना का अंग कैसे बनती है। इति न वाच्यम, ऐसा न कहना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कर्तृ परिच्छेद द्वारा तद उपपत्ते है। क्योंकि कर्ता के परिच्छेद के रूप में, अर्थात जो याग करता व्यक्ति है पुरुष है, उसका परिच्छेद करते हुए वह संख्या भावना का अंग बन जाती है। कर्तृ परिच्छेद द्वारा तद उपपत्ते है, अर्थात संख्यायाः भावनांगत्वोपपत्ते है। कर्ता का परिच्छेद करके संख्या भी भावना का अंग बन जाती है समानाभिधान श्रुति से। आर्थी भावना यहाँ भावना से लेंगे। आगे प्रश्न उठा कि ये कर्ता कहाँ से बोधित होता है, आख्यात का अर्थ कर्ता है अथवा नहीं है। इस पर बताया कि कर्ता च आक्षेपलभ्या आख्याते नहीं भावना उच्यते। मीमांसकों में और वैयाकरणों में यहाँ थोड़ा सा मत भिन्न है। वैयाकरणों के अनुसार आख्यातार्थ कर्ता है, किंतु मीमांसक मतानुसार आख्यातार्थ भावना है, अर्थात आर्थी भावना है। आख्यातार्थ आर्थी भावना है, कृति है और वह नहीं रह सकती। कृतिमान जो होता है वही कर्ता होता है। कर्ता अर्थात कृतिमान, तो कृति से जो युक्त होता है वह कर्ता है। कृति बिना कर्ता के रह नहीं सकती, इसलिए कृति के द्वारा कर्ता का आक्षेप होता है। यह आक्षेप यहाँ पर अर्थापत्ति रूप समझना चाहिए। अर्थात आख्यातार्थ तो भावना है, आख्यातार्थ है आर्थी भावना कृति, किंतु वह कृति कर्ता बिना अनुपपन्न होने से कर्ता का आक्षेप करती है। जैसे पीनो देवदत्तो दिवा न भुंगते, यहाँ पर देवदत्त पीन होते हुए भी दिन में भोजन नहीं करता, इसके द्वारा
देवदत्त रात्रि में भोजन करता है, इसका आक्षेप होता है, अर्थापत्ति से ग्रहण होता है। उसी प्रकार से यहाँ भी कर्ता के बिना भावना अनुपपन्न है। भावना बिना कर्ता के रह नहीं सकती, इसलिए वह कर्ता का आक्षेप करती है। इसीलिए ऊपर बताया कर्ता च आक्षेप लभ्य। यह जो कर्ता है यह आक्षेप के द्वारा लभ्य होता है। जिस कर्ता में संख्या रहते हुए भावना का, आर्थी भावना का अंग बनती है। और आख्यात का अर्थ क्या है? आख्याते नहीं भावना उच्यते। आख्यात का अर्थ है आर्थी भावना। साच कर्तारम विना अनुपपन्ना तम आक्षिपति। साच आर्थी भावना अर्थात वह जो आर्थी भावना है, कृति रूपा आर्थी भावना है, वह कर्ता के बिना अनुपपन्ना है। अनुपपन्ना इति तम आक्षिपति। अनुपपन्ना है अर्थात वह कर्ता के बिना रह नहीं सकती है, इसलिए वह कर्ता का आक्षेप करती है। इस प्रकार से कर्ता की प्राप्ति अर्थात कृति की प्राप्ति आख्यातार्थ के रूप में होती है। इस प्रकार से यह विभक्ति रूपा श्रुति, एकाभिधान रूपा श्रुति और एक पद रूपा श्रुति, ये तीनों श्रुतियाँ, इन तीनों का वर्णन यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। इसके पश्चात आगे बताते हैं, सेयम श्रुति लिंगादिभ्य प्रबला। यह जो श्रुति प्रमाण है, यह आगे आने वाले जितने प्रमाण हैं उन सब की अपेक्षा प्रबल है। लिंगादि समस्त प्रमाणों की अपेक्षा यह प्रबल प्रमाण है। इसलिए कहा सेयम श्रुति, यह जो श्रुति प्रमाण है यह लिंगादिभ्य प्रबला। लिंगादि, लिंग आदि जो आगे के समस्त प्रमाण हैं उन सब की अपेक्षा यह प्रबल है, प्रबला है। लिंगादिषु न प्रत्यक्षो विनियोजकः शब्दः अस्ति किंतु कल्प्यः। लिंग आदि प्रमाणों में प्रत्यक्ष विनियोजक शब्द दिखाई नहीं देता। जैसे श्रुति प्रमाण में विनियोजक शब्द विभक्ति के रूप में, एक पद के रूप में अथवा समानाभिधान के रूप में दिखाई पड़ता है, उस प्रकार से लिंगादि प्रमाणों में विनियोजक शब्द प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता है। उसकी कल्पना, विनियोजक शब्द की कल्पना करनी पड़ती है। इसीलिए कहा लिंगादिषु न प्रत्यक्ष